नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर आपको रोजगार से संबंधित रोजाना अपडेट हम आज लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन संख्या 07/2022 जो कि बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किया गया है। पूरी डिटेल में इस वीडियो में इन पदों से संबंधित आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी BTSC के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एएनएम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म लगभग 10,709 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पाठ्यक्रम और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ये पूरा डिटेल में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अपडेट के लिए रोजगार से संबंधित जितने भी अपडेट हैं आपको मिलते रहेंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमने वेबसाइट खोली हुई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC की। जैसा कि आप देख रहे हैं परीक्षा.nic.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है btsc.bih.nic.in। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। यहाँ सर्कुलर्स नोटिस वाला पेज अभी आपके सामने ओपन है। यहाँ पहला ही विज्ञापन है। विज्ञापन आप देखेंगे यहाँ पर regarding notification of female health workers ANM under advertisement 07/2022 व्यू नोटिस। यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या नोटिस को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के पदों पर सीधी नियुक्ति जो कि स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन www.btsc.bih.nic.in या परीक्षा.nic.in पर जाकर 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम कोटिवार या कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आपको बता देते हैं। वेतनमान इन पदों के लिए ANM के पदों के लिए वेतनमान जो होगा 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे 2,400 के अंतर्गत तथा 7 CPC की संरचना स्तर 4 यानी लेवल 4 के अंतर्गत इन्हें एडवर्टाइज किया गया है। टोटल जो पद हैं अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 3539 हैं, जबकि EWS के लिए 868 और SC के लिए हैं 2188, ST के लिए हैं 82 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हैं 2403 और पिछड़े वर्ग के लिए हैं 1191, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए हैं 438। इस तरह से टोटल पद हो जाते हैं 10,709। इनमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन के लिए 2% यहाँ पर पद आरक्षित किए गए हैं। टोटल 180 पद हैं। वहीं दिव्यांगताओं के लिए जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 4% का आरक्षण रखा गया है, जिनमें से 84 वैकेंसी दृष्टि दिव्यांग के लिए है, 79 वैकेंसी चलन दिव्यांग के लिए और मनोविकार बहु दिव्यांगता वाले कैंडिडेटों के लिए 85 वैकेंसी हैं। मूक बधिर दिव्यांगताओं के लिए 88 वैकेंसी। इसलिए यहाँ जो टोटल वैकेंसी हैं इनमें दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 340 वैकेंसी रखी गई हैं। ANM की जो सभी पद हैं वो सिर्फ महिला कैंडिडेटों के लिए हैं। पुरुष कैंडिडेट इनके लिए पात्र नहीं है। आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या
परिषद नई दिल्ली के द्वारा समय समय पर आधारित ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण किया हो और साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होना भी यानी उसमें रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा इन पदों पर यानी एएनएम के पदों पर जो आयु की गणना है वो 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु आवेदक की 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष होगी। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष है अधिकतम आयु। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 42 साल होगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक में निःशक्तजनों के लिए यानी जो दिव्यांगजन हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। इसी तरह से जो ऐसे आवेदक जो 1/8/2015 में विज्ञापन और निर्धारित योग्यता पूरी कर चुके थे लेकिन विज्ञापन इन पदों के लिए प्रकाशित नहीं हुआ था, तो ऐसे उम्मीदवारों को कोटि वार यानी कैटेगरी वाइज 6 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। वो भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे जो ओवर एज हो चुके हैं। चयन प्रक्रिया एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु एक मेधा सूची यानी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके लिए एएनएम कोर्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। उच्चतर कोर्स यदि कोई है आवेदक के पास में जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आवेदक के पास है तो उसको 15 अंक और दिए जाएंगे। बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत अभिकर्ताओं यानी आवेदकों के लिए प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास संविदा पर कार्य करने का अनुभव है तो आपको 25 अंक और दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें कुल 100 अंक होंगे। ऐसे आवेदक जो 2 अगस्त 2022 तक बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत हैं उन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, उप निरीक्षक, निदेशक, संबंधित जिला सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत हो आवेदन पत्र में दिए गए कॉलम में दर्ज करना अनिवार्य है। आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। कार्य अनुभव अवधि की गणना 2 अगस्त 2022 तक ही की जाएगी। कार्य अनुभव के लिए जो परिशिष्ट है वो प्रारूप वो आपको मिल जाएगा परिशिष्ट 1 में फॉर्मेट दिया गया है। इसी विज्ञापन के लास्ट में आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन शुल्क एएनएम के पदों के लिए पेमेंट करना होगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC/ST बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनको 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ऐसे उम्मीदवार जो बिहार राज्य के बाहर के किसी भी वर्ग से संबंधित पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं उनको 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा। एक बार आवेदन पेमेंट हो जाने के बाद उसको वापस नहीं किया जाएगा, ना ही उसको किसी दूसरे पद के लिए एडजस्ट किया जाएगा। सभी आवेदकों को अपना आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के चालान के माध्यम से किया जाएगा। रसीद की प्राप्ति प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए जिससे उसका भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकें। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की प्रति, आरक्षण से संबंधित सूचना प्रविष्ट करेंगे और प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आवेदन आप ऑनलाइन भरेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में भरनी है, और जो भी आप सूचना उपलब्ध कराते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में काउंसलिंग के समय उपलब्ध होने चाहिए, तभी आपको उनका लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को चालान की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले दिशा निर्देशों को भली-भांति पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ परिशिष्ट 1 दिया गया है। ये जो आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये विज्ञापन के अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है। संस्थान का नाम, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। तो इस फॉर्मेट में, दिए गए फॉर्मेट में ही आपको अपने जिस हॉस्पिटल में आपने एएनएम के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का आपको इस फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, बनवाना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको दी हुई इसमें सूचनाएं सभी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज करनी होंगी। अब ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, आपको जाना है सबसे पहले परीक्षा.nic.in की वेबसाइट पर। BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट आपके सामने ओपन है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन से संबंधित जानकारी के लिए नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ओनली। तो यहाँ आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम, यहाँ आपको महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं और यहाँ यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ हिंदी या इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम हिंदी वाला ऑप्शन खोलते हैं, ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य अनुदेश, यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ डिटेल में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विज्ञापन को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है टर्म्स कंडीशन को, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अब आपके सामने इसी पेज में नीचे एक नया पेज ओपन हो चुका है, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार फीमेल मेडिकल वर्कर एएनएम। यहाँ पे स्केल दिया गया है, कंसोलिडेटेड पे स्केल है 5200 से 20,200। कम से कम एज 21 साल, अधिकतम एज 37 साल और डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज 1 अगस्त 2021। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं 10,709। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं इन पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, रेड बटन पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने एक पेज खुल गया है जहाँ पर 10वीं 12वीं शिक्षा बोर्ड, नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, कुल अंक और ग्रेड समकक्ष प्रतिशत अपने ऑनलाइन फॉर्म में आपको ये देने होंगे। उम्मीदवार के मामले में जो बिहार के मूल निवासी हैं, आरक्षण दावा करने वाले सर्टिफिकेट वहाँ पर देने होंगे। निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम लिखना होगा। BC EC SC ST के मामले में उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और जारी करने वाले प्राधिकरण या अथॉरिटी का डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ आप मैं घोषणा करती हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये रेड हो गया है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे इसमें मांगी गई सारी डिटेल को आपको दे देना है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट नेम पहले से ही आ चुका है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पूरी जो मांगी गई डिटेल है वो प्रोवाइड करानी है। नीचे की साइड में आएंगे, वैलिडेट प्रूव पर क्लिक करना है, कैप्चा को डाल देना है।
तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्म का कुछ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको डिटेल में अपने फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी डिटेल में फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन सी जा रही है आपको जानकारी उसमें देनी है, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें अभी, और रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को रोजगार संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लिए हुए, किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या जानकारी देंगे, पूरी डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।